ಸೊ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಗನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋರಾದ ಗುಹೆಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ 32ರಿಂದ 34 ಗುಹೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मेरा नाम आनंद थोरात मेरा शुभ नेम। आपका स्वागत इधर एल्लोरा में। तो आप जिस जगह आए हैं इसको एल्लोरा के नाम से जाना जाता है हिंदी इंग्लिश में। इस गांव का एक प्राचीन नेम था, वर्ल्ड नेम एलापुरम। मराठी लैंग्वेज में इस गांव को वेरुड़, और जब ब्रिटिश लोग आए वो हर वर्ड्स को शॉर्ट कर देते, या उन्हें ये मराठी में जो शब्द था वो बोलने के लिए शॉर्ट था, इसलिए उन्होंने एल्लोरा। तो अभी इसे हिंदी इंग्लिश में एल्लोरा कहा जाता। एल्लोरा अजंता नाम साथ में लिया जाता। अजंता इधर से 110 किलोमीटर। अजंता ओनली वन कल्चर बुद्धिज़्म। बुद्धा का जन्म से लेकर मृत्यु तक सब पेंटिंग में देखने मिलता। अजंता पेंटिंग के लिए फेमस है, एल्लोरा कार्विंग शिल्प कला के लिए। और यहाँ पे 3 कल्चर बौद्ध हिंदू जैन, जैसे त्रिवेणी संगम वैसे 3 धर्म का संगम बताया। तो इस 34 केव का मेकिंग करने के लिए 600 ईयर लगा। अजंता बिफोर क्राइस्ट, यस, अजंता बिफोर क्राइस्ट BC, एल्लोरा आफ्टर क्राइस्ट AD। ये 5 सेंचुरी AD to 7 सेंचुरी AD बुद्धिज़्म के मेकिंग किया है। 7 सेंचुरी AD to 9 सेंचुरी AD हिंदुज़्म, एंड 9 सेंचुरी AD to 11 सेंचुरी AD जैनिज़्म। इसे 3 किंग ने वर्क भी किया। बुद्धिज़्म का 12 केव चालुक्य डायनेस्टी, वाकाटाका, विजयनगर, बादामी। हिंदुज़्म का 17 केव राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, नरेश, दंती, दुर्ग, फर्स्ट कृष्णा। और जो जैनिज़्म का जो 5 केव है वो भी राष्ट्रकूटा फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका नाम था अमोघ वर्षा। यस, 5 केव जैन का उन्होंने मेकिंग किया है। उन्होंने हिंदू धर्म में से जैन धर्म को इसलिए फॉलो किया क्योंकि पहले ज़माने में कई जगह हिंदू धर्म में भी अंधश्रद्धा होता था। किसी देवी देवता को बलि दिया जाता था। बलि इसलिए दिया जाता था कि जब राजा लड़ाई के लिए जाता था, शिकार के लिए जाता था, सबसे पहले बलि दिया जाता था। वो प्रथा उस राजा को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जैन धर्म फॉलो किया, क्योंकि जैन धर्म में कभी किसी की हत्या नहीं की जाती। तो ये सभी गुफा बनाने का उनका जो रीज़न था, ये धर्म प्रचार, मेडिटेशन और साधना। आने वाली जनरेशन को अपना धर्म, कल्चर, अपनी संस्कृति क्या है ये समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3 धर्म की गुफाएं बनाई गई है। तो आप ये जो माउंटेन देख रहे हैं, जो लाखों सालों पहले, करोड़ों सालों पहले इस धरती पे लावा था, वॉल्कनी था, ये पूरे महाराष्ट्र में फैला है। इस माउंटेन का रेंज 1600 किलोमीटर का। ये गुजरात से स्टार्ट होता है, केरला में एंड होता है। इसे सह्याद्री, वेस्टर्न घाट, दक्कन प्लेटेनो भी कहा जाता है। तो आप ये जो स्टोन देख रहे हैं ये वॉल्केनिक है। कार्विंग के लिए सॉफ्ट है, मजबूती के लिए स्ट्रांग है। इसकी हर एक फैसिलिटी, आप यहाँ पे धूप के दिनों में आए, समर में आए, जितना हीट बाहर होगा उतना कूल आपको अंदर में होगा। और आप ठंडी में आते हैं, जितना ठंडा बाहर हो रहा है उतना हीट अंदर में होता है। ये स्टोन अपोजिट करता है, क्योंकि लावा जब कूल होता है उसका एयर निकलने के लिए उसे छोटे छोटा होल गिरता है। इस स्टोन को आपको छोटा छोटा होल देखने मिलेगा, जिसे बेसॉल्ट और कोरस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने अजंता देखा? अभी नहीं। अजंता यहाँ से 110 किलोमीटर। एल्लोरा का गुफा आपको स्ट्रेट में देखने मिलता है। अजंता का जो व्यू है वो हॉर्क शूज़ है, यू शेप में। और अजंता का क्यों खोजा गया? जॉन स्मिथ नाम के एक हंटर ने, क्योंकि अजंता ये बहुत गांव से लेके 10 किलोमीटर अंदर जंगल में। अजंता किसी को पता नहीं था, मट्टी में ढका था। अजंता ये अनजान था, तो इसलिए अजंता को कोई जानता, कोई नहीं जानता, इसलिए उसे कहते अजंता। बट उस गाँव का नाम भी अजिंक्यपुरम था, ये जोड़ा गया है निक नेम में। बट एल्लोरा इसलिए सबको पता था, पहले से ओपन था, क्योंकि ये जो गांव है, ये गांव छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके दादाजी मालोजी राजे भोसले, उनका ये गांव है। इसलिए एल्लोरा पहले से ओपन था, सबको पता था। तो यहाँ पे हर केव के सामने नंबर दिए गए 1983 में, जब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, उस पीरियड में इसे नंबर दिए गए। नहीं तो ऐसे 106 केव है, 106 प्लस केव है। बट वो छोटी छोटी है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जहाँ बिगेस्ट केव है उन्हें ही नंबर दिए गए हैं। ये 1 दिन का डिस्टेंस रखा है। सोमवार अजंता बंद है, मंगलवार एल्लोरा बंद है, ऑफ रहता है। तो ये आए हैं, आपको ये बात ज़्यादा टूरिस्ट को नहीं पता है नहीं, इसलिए लोग। हम पूछ रहे हैं। तो ये है केव नंबर 12 बुद्धिज़्म का, जो आपको बिल्डिंग टाइप देखने मिलता है। और जो बुद्धा के जो मांग्स थे, बुद्धिस्ट मांग्स, उनके रहने के लिए ये है विहारा। बुद्धिस्ट लैंग्वेज में इसे विहारा कहते हैं, आज के ज़माने में इसे हॉस्टल कहते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, ये पाली भाषा है।
संस्कृति पाली है। इसे सीखने के लिए लोग यहाँ आते थे, तो उनके लिए ये हॉस्टल्स बनाए, केव नंबर 12 और इसके आगे वाला 11। बट इन्हीं हॉस्टल को देखने से ये भी समझ में आता है जो इंजीनियरिंग है वो अभी से नहीं पहले से स्टार्ट है, क्योंकि कोई विदाउट माइंडेड आदमी इसे काम करता कैसे भी खड़ा करते थे, कुछ दिनों के बाद ये गिर जाता। लेकिन इसी केव का डाउन वाला पिलर देखिए, बिग साइज़ में, उसके ऊपर वाला स्मॉल साइज़ में, उसके ऊपर वाला उससे भी स्मॉल साइज़ में, यानी वेट के हिसाब से इसे डेकोरेट किया है। तो अपन जा रहे हैं सबसे पहले केव नंबर 10, बुद्धिज़्म का जो सबसे हाईलाइट केव है, केव नंबर 10, जहाँ पे जिसे चैत्य विहारा के नाम से जाना जाता है। यानी बुद्ध धर्म में जहाँ पूजा पाठ होती है उसे चैत्य विहारा कहते हैं, उसका मीनिंग होता है चैतन्य। तो हर धर्म में 2 पार्ट होते हैं, बुद्ध धर्म में हीनयाना, महायाना, हिंदू धर्म में शिव और वैष्णव, जैन में दिगंबरा और श्वेतंबरा, और मुस्लिम में सिया और सुन्नी, बुद्ध, हाँ सभी में 2 है। तो बुद्धा में भी 2 पार्ट है, हीनयाना, महायाना। जो हीनयाना होते हैं वो स्तूपा की पूजा करते, महायाना वाले लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। तो जो यहाँ पे आपको किसी भी केव में ऐसे जो दोनों पार्ट देखने नहीं मिलेंगे, जो एल्लोरा में एकमात्र केव है, केव नंबर 10, जहाँ स्तूपा और मूर्ति गौतम बुद्ध का 35 फीट का देखने मिलेगा इस मुद्रा में। यह है धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, टीचिंग ऑफ वेल्थ। इस मुद्रा का अर्थ होता है, ये आपको एक मैसेज देता है कि आपका किसी से रहने का, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, एक आपको मैसेज देता है। उनकी बहुत सारी मुद्रा, ये भूमि पर साधना, मेडिटेशन, सबो कल्याणम और अजंता में है महापरिनिर्वाण। ये सबसे लास्ट वाली मुद्रा है जो अजंता में आपको केव नंबर 26 में स्लीपिंग बुद्धा देखने मिलता है। जो ये दिख रहा है ये भी हॉस्टल, ये भी हॉस्टल 11, 12 हॉस्टल है। 1 to 9 मोनास्ट्री है, लिविंग, स्लीपिंग, डाइनिंग एंड मेडिटेशन, और उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है केव नंबर 10। ये यहाँ पे छाव में है, बैक साइड में आगे मूर्ति। बट इस केव के अंदर एंटर करने के बाद आपको ऐसा लगेगा आप किसी हाथी के स्टमक में, हाथी का जो कैलेटन होता है उसके जो रिब्स होते हैं उसकी तरह उसका सीलिंग का वर्क है, और यहाँ पे ये बुद्धा का मूर्ति और स्तूपा देखने मिलेगा। लेकिन इसी केव को पहले ज़माने में लाइट और माइक नहीं था, तो आगे से लेके पीछे तक आवाज़ आई, इसलिए इस केव में इको भी होता है। इसके अंदर आप जब जाएंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि कहते हैं, इसके अंदर में इको साउंड भी होता है। तो अंदर से लेके बाहर तक आपको 29 पिलर पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। लेकिन ये सामने वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें से टॉप वाली लाइन देखिए, ऊपर वाली, बुद्धा ने आने वाली जनरेशन को एक मैसेज दिया था, जितना छोटा फैमिली रहेगा उतना हैप्पी रहेगा। जिसे मिथुन कपल या आज के ज़माने में हम दो, हमारे दो के नाम से जाना जाता है। वहाँ टॉप पे देखिए 2 कपल्स है, उनके डाउन में 2 चिल्ड्रंस है। उससे नीचे आने के बाद 3 एंजल्स इधर से और 3 एंजल्स इधर से, जो गंधर्व अप्सरा, गंधर्व अप्सरा यानी एंजल्स जो लैंडिंग में जो फूलों का वर्षाव करते हुए देखने मिलता है। लेकिन उसके बीच में ये बड़ा सा जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये है पीपल का पत्ते का आकार। यानी बौद्ध धर्म में जहाँ बुद्ध विहार यानी सेटिस्फाई करना है, चैत्य विहारा, उसके ऊपर में पीपल के पत्ते का आकार होता है। इसलिए क्योंकि बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया पीपल ट्री के नीचे, तो सूर्य के जो किरणें गिरती थी वो फिल्टर होकर उनके बॉडी पे गिरती थी। तो कलाकार ने वही कला वहाँ पे बनाया। वो जो विंडो दिख रहा है ना गोल, वहाँ से 10 मार्च और 3 अक्टूबर को ये लाइट बुद्धा के फेस पे जाता है। ये इकोनॉक्स होता है उस दिन, उत्तरायण यान दक्षिण यान। ये 10 मार्च से लेके 13 मार्च, 1 अक्टूबर से लेके 3 अक्टूबर तक आपको ये बुद्धा के फेस पे देखने मिलती है। ये ऐसे वो गोल विंडो है। यानी ये लाइट फर्स्ट उनके चरणों पे गिरेगा, जैसे जैसे सूरज डाउन होते हुए जाएगा ये लाइट पूरा बॉडी स्कैन करके उनके फेस पे आता है। 10 मार्च और 3 अक्टूबर ये 2 दिन फिक्स है, लेकिन इन दोनों भी गिरता है, लेकिन आउटसाइड थोड़ा नॉर्मली देखने मिलता है। लेकिन 10 मार्च और 3 अक्टूबर को ये एग्जिट उनके फेस पे आता है। और ये जो सामने 2 टेम्पल है देखिए फ्रंट में, 2 मंदिर है। ये साउथ बोधिसत्व, ये नॉर्थ बोधिसत्व। यानी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये है साउथ बोधिसत्व। यानी आप साउथ में जाते किसी भी भगवान का मंदिर बनाया जाता है किसी भी कल्चर का, उसके ऊपर में गोपुरम होता है द्रविडियन स्टाइल। और ये है नॉर्थ, नॉर्थ में ए शेप में मंदिर बनाए जाते हैं कलश वाले, नागाशैली। लेकिन साउथ का जो मंदिर दिख रहा है ना, उसी दिशा में वो एंजल देखिए गंधर्व अप्सरा है। साउथ में फूल वर्षा होने की प्रथा कैसी होती है, इस प्रकार। तो वो सामने वाले एंजल देखिए इस प्रकार फूल डालते हुए। और नॉर्थ का जो मंदिर दिख रहा है उसी दिशा में वो सेंटर में वो गंधर्व देखिए, नॉर्थ में फूलों का वर्षाव इस प्रकार किया जाता है। वहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्ट फूल वर्षाते हुए देखने मिलेगी। तो अपन ये कि यहाँ का 8 नंबर देख के आएंगे, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे ना इको आवाज़ निकाल के बता, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रहता है, हमें अलाउ नहीं। लेकिन यहाँ पे छोटा क्यों मैं इको आवाज़, फिर यहाँ आएंगे और फिर वंस मोर आप उधर से घूम लेना। आ जाइए। क्यों नंबर 13 नहीं है, 14 नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे क्यों। यहाँ पे यानी ये देखिए ओनली 32 और 34 लिखा है।
यहाँ पे 33 भी अच्छा है, जो इंद्र सभा जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस? मुझे यानी मैं अभी 5-6 साल से यहाँ गाइड का काम कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा फोटोग्राफी का शौक ही था, लेकिन सेल फोन की वजह से सब मार्केट फोटोग्राफी का खत्म हो गया। धर्म में गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर और लक्ष्मी, जैन धर्म में यक्ष यक्षिणी, जिन्हें इंद्र इंद्रायणी अम्बा अंबिके के नाम से जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म में गॉड ऑफ वेल्थ है, इनका नाम है जम्बाला और हरिति। बौद्ध धर्म में गॉड ऑफ वेल्थ नहीं थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए इन्हें बौद्ध धर्म में गॉड ऑफ वेल्थ माना गया। क्योंकि ये एक राजा रानी थी, ये रानी बहुत क्रूर थी, बच्चों को मारती थी, यानी क्रूरता थी इसके अंदर में। बट बुद्ध ने एक दिन इसे सबक सिखाने के लिए इसका ही बच्चा इसके पास में रख दिया। अपने चीज़ को कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करता है, उसके बारे में सोचता है, तब से उसका माइंड चेंज हो गया, वो अच्छे काम करने लगे, फिर वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। यस, ये उसका यहाँ पे हर कल्चर में एक, बुद्धिज़्म में नंबर 10, जैनिज़्म में 32, यानी एक गुफा बनाने के लिए कई सारा रफ वर्क किया है। इसलिए क्योंकि आप डायरेक्टली जाके पत्थर पे वर्क नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस के लिए, हाथों की सफाई के लिए काम करना है। यानी लगातार एक जगह स्ट्रोक देने से उतनी जगह लूज हो जाएगी, कुछ भी नहीं बना पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले वो प्रैक्टिस करते थे। जब वो अच्छा कोई व्यक्ति काम करता था, वही जाके मेन मंदिर पे वर्क करता था। तो मेन मंदिर पे ऐसे वर्क होते थे, ऐसा स्ट्रोक दिया जाता था कि जितना स्टोन कट करना है वो भी सिंगल स्ट्रोक। एक्यूरेट होना चाहिए। यस, निशानल। यस, यानी नंबर 8 है ना ऊपर जाने के लिए हुए, वो वहाँ पे भी बुद्धा है, हाथ टूटे, यानी कुछ न कुछ टूटा है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे मुगल अंपायर औरंगजेब ने भी अटैक किया है, लेकिन ये पत्थर में वर्क है, कुछ नेचुरली तरीके से भी टूटा हुआ है। यानी पूरा जो क्रेडिट है ये अपन औरंगजेब को भी नहीं दे सकते, यानी उसका इतिहास, यानी किसी को, यानी इतिहास पता है, हकीकत पता नहीं है। वो क्या लिख कर गए वही फाइनल हो, वही फाइनल हुआ है, बस उसे किसी ने देखा है तोड़ते हुए, नहीं देखा। लेकिन ये बस लोग कहते कि अभी थोड़ा इस ज़माने में थोड़ा जातिवाद के हिसाब से वो चल रहा है, तो वो लोग कहते कि औरंगजेब ने तोड़ा है। ठीक है, औरंगजेब ने भी तोड़ा है, लेकिन पत्थर पे वर्क है, कुछ ज़्यादा स्ट्रोक एक्स्ट्रा देने की वजह से भी पत्थर टूट सकता है। यहाँ पे भी बुद्धा का सेम स्कल्पचर, यानी आपको 1 to 9 सिमिलर स्कल्पचर देखने मिलेगा, जो लेकिन हिनीयाना यानी ये महायाना स्कल्पचर है। महायाना यानी यहाँ पे ओनली मूर्ति है, इसके बैक साइड में स्तूपा नहीं है। हिनीयाना महायाना जो दोनों पार्ट है वो ओनली क्यू नंबर 10 में। तो यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको अंदर जा रहा हूँ, ये मेडिटेशन रूम है। आपको यहाँ पे सुंदर सा मैं इको आवाज़ सुनाने वाला हूँ। आप बाहर रहिए, आप बाहर ही जाइए, आप बाहर खड़े रहिए। शरणं गच्छामि संगं शरणं ठंडी के दिनों में वो बाहर घूमते थे, अपना धर्म प्रचार करते हुए भिक्षा मांगते। यहाँ पे हर जगह होल्स भी बने। इन होल्स के 2 पर्पस, जब काम हाइट के ऊपर में जाता था, ये सपोर्टिंग के लिए भी यूज़ होते थे। उसके बाद मशाल कैंडल, वुलन का जो फायर होता था, उसका स्टैंड का काम भी ये होल करते थे। मुद्रा आपको देखने मिलती है। बुद्धा के साथ में 2 स्कल्पचर्स है, जो बोधिसत्व है, उनके साथ में हर जगह हर केव में देखने मिलेंगे। पद्मपानी, वज्रपानी। पद्मपानी ये आपको लग रहा है ये धनुष्य है, लेकिन ये लोटस है, ये इनके पास लोटस है। ये पद्मपानी है जो बुद्धा का धर्म प्रचार करते थे। वज्रपानी, वज्र का मीनिंग होता है ताकत, प्रोटेक्शन, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। और इनके पास में वो शस्त्र है, उनके पास शस्त्र नहीं, उनके पास लोटस है। ये ज्ञान के देवता, हिंदू धर्म में ज्ञान के देवता सरस्वती को माना जाता है, बौद्ध धर्म में इन्हें ज्ञान के देवता माना जाता है। इनका नाम है महामयूरी। यस, बुद्धा के माँ का नाम था महामाया, फादर शुद्धोधन, वाइफ यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म होने के बाद 7 डे के बाद उनकी माँ का डेथ हो गया था, महामाया का। उनके जो मौसी थे उनका नाम था गौतमी।
गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया है, तो उनके ही नाम से उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि पहले ज़माने में सरनेम माँ का था, आज के ज़माने में फादर का है। चक्र परिवर्तन, टीचिंग ऑफ वेल्थ, धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, ये मुद्रा का सबसे पहले प्रवचन उन्होंने किया था सारनाथ में। अच्छा, ये सीलिंग पे ना, ये पूरे, ये देखिए लटके हुए हैं ना, ये पूरे बैट्स, ये देखिए ये सब बैट्स, ये सब बैट्स, यस, सब बैट्स लटके हुए हैं ऊपर। ये बैट्स है आपके सर के ऊपर में पूरे। हाँ, टोटल 35 एक्सप्लोर किए होंगे आप? नहीं, मैं गाइड हूँ, लोकल का भैया का, क्योंकि ये आप रफ वर्क भी समझ सकते। उसके बाद उन्होंने इसे मेडिटेशन, डाइनिंग रूम, स्टोर रूम में इसे कन्वर्ट किया गया। ये ऐसे बारिश के दिनों में पानी गिरता है, वाटरफॉल गिरता है, ये ऊपर में। एक मिनट, मैं आपको ये वाटरफॉल गिरता है यहाँ से बारिश के दिनों में, वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है। अभी क्या है? हाँ, अभी ये मैंने 20-25 साल से किया गया है, क्योंकि जो पानी आता था वो केव के इनसाइड जाता था, उसी के नीचे वाला इस 9 केव में से वो केव नंबर 5 है, डाइनिंग रूम है। 53 मीटर लॉन्ग है, 33 मीटर चौड़ा है, यानी मिनिमम 300-400 पीपल्स वहाँ पे वन टाइम में लंच कर सकते हैं, इतना बड़ा डाइनिंग रूम है। आपको ऐसा आधे फीट का डाइनिंग टेबल देखने मिलेगा और नीचे बैठने के लिए। यस, आप पहले वो देख लीजिए। लेकिन जो बेस्ट सुंदरता है, कलाकृति है, वो है केव नंबर 10 में, यानी वो फाइनल है, वो मेन मंदिर है। ये भी एक मंदिर है, लेकिन ये रफ काम करने की जगह भी आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ से जाने के लिए रूट है, यहाँ से आने के लिए रूट है। मैं वहाँ पे केव नंबर 10 के पास बैठा। बुद्धा के 7 मुद्रा में स्ट्रक्चर बनाए हैं, 14 स्ट्रक्चर है वो अपन, क्योंकि हर केव का एक रेपुटेशन है। जैसे केव नंबर 12 मेन है, मैं हॉस्टल में, उसका रफ वर्क है केव नंबर 11। ठीक, ओके, ठीक। ಸೊ ಇದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, ಚಾಣಕ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಹೆಸರು ಬರೋದು ನೃಪತುಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕೃಷ್ಣ, ದಂತಿದುರ್ಗನ ಮಗ. ಸೊ ಇದು ಕೇವ್ಸ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್. ಸೊ 300 to 400 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 300ರಿಂದ 400 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋರಾಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಏಕಶಿಲಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರೋದು ಇದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಥರನೂ ಕಟ್ಟಬಹುದಾ? ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್.
ಮುಗಿಸೋನು ತಪ್ಪು ಆಯ್ತು 600 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ವಾಟೆವರ್ ಇಟ್ 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು 300ರಿಂದ 400 ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರು, ಇಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಹಿಯರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ತರ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮಿನಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ನಲಂದ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದು ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮ್ಸ್. गुफा रावण को डेडिकेट इसलिए इसे रावण की खाई कहा जाता है। इसके अंदर में माँ दुर्गा, महिषासुर मर्दानी, विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार और रावण कैलाश माउंटेन सेकिंग करते हुए देखने मिलते हैं और शिव पार्वती जी टाइस गेम खेलते हुए भी देखने को मिलते हैं आपको। आप जाइए अंदर में, आप जाइए इस राइट साइड से आइए, मैं आपको पूरे स्कल्पचर बताता हूँ। अंदर से क्यों नंबर 14 है हिंदुज़म, रावण की खाई। सर राइट साइड ये है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा है बट महिषासुर का वध करते हुए। नीचे बफेलो है, बैक साइड में लायन है। ये माँ दुर्गा ही महिषासुर का वध करते हुए, इसलिए इनका नाम है महिषासुर मर्दानी। सेकंड जाइए, शिवा पार्वती टाइस गेम खेलते हुए। आज के ज़माने में इसे लूडो गेम कहते हैं। वो गेम शिव जी हार गए बट शिव ने पार्वती का हैंड पकड़ के उन्हें वन मोर चांस मांगते हुए देखने मिलता है। लेकिन शिव का वाहन है नंदी, तो डाउन में देखिए उस नंदी की पार्वती के भक्तगण मजाक करते हुए देखने मिलते हैं कि आपका राजा हमारे रानी से हार गया है। तो कोई उस नंदी के कान खींच रहा है, कोई पूंछ खींच रहा है, कोई उसकी पीठ पे जाके बैठा। नेक्स्ट शिवा डांसिंग नटराज। ये शिवा डांसिंग है नटराज। जब शिव खुशी में होते हैं तो ये शिव डांस करते हुए। उसके आगे रावणा। नेक्स्ट रावणा कैलाश माउंटेन सेकिंग। शिव का सबसे बड़ा भक्त था रावण, जिसने अहंकार में आके कैलाश माउंटेन सेकिंग करते हुए देखने मिलता है। शिव ने अपना एक पैर देखिए नीचे छोड़ा है तो नीचे रावण फोल्ड हो गया है। फोल्ड हुआ रावण है नीचे डाउन में, है ना। और नेक्स्ट शिव का रुद्र अवतार। ये शिवा का रुद्र अवतार है। अभी उधर से राइट, उधर से का तो यहाँ पे शिवलिंग बना के वो टूट गया था। आगे आइए, कुबेर, जिन्हें हिंदू धर्म में गॉड ऑफ वेल्थ माना जाता है। ये कुबेर का स्कल्पचर है जो हिंदू धर्म में गॉड ऑफ वेल्थ माना जाता है। एंड नेक्स्ट विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार। इस धरती पे प्रलय आया था, अर्थ को समुद्र में से ऊपर लाने के लिए विष्णु ने तीसरा अवतार लिया था। बॉडी ह्यूमन का, हेड पिगी का। गजलक्ष्मी, जिनके सिर के ऊपर में गज है, लक्ष्मी का जल अभिषेक कर रहे, उनके सिर के ऊपर में गज है, वो लोटस पे बैठे हैं, नीचे पत्ते बिखरे हुए। और ये है माँ दुर्गा। ये नॉर्मली माँ दुर्गा लायन पे बैठे हैं दर्शन देते हुए। वो भी माँ दुर्गा है आपके बैक साइड में, बट वो महिषासुर का वध करते हुए। ये नॉर्मली हाथ में त्रिशूल है जो दर्शन देते हुए लाइन पे बैठे हुए। ओके ना। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। हर केव के सामने, उधर में भी गए थे आप, बुद्धा गुफा, हर जगह गड्ढे देखने मिले, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन गुफाओं के सामने, इसीलिए कि इन गुफाओं के बारे में फेक अफवाहें भी कि ये गुफाएं कोई आज साधारण व्यक्ति इसे काम नहीं कर सकता, इसे किसी एलियंस ने आके मेकिंग किया है। लेकिन हर केव के सामने रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसका प्रूफ है कि ये मैन मेड है, क्योंकि मैन को चाहिए सबसे पहले उसकी ज़रूरत है पानी।
तो बारिश का जितना भी पानी आएगा यहाँ से गिरेगा, इसके अंदर में स्टोर होगा और ओवरफुल होने के बाद इसी दिशा से बाहर भी आएगा। लेकिन अभी का बारिश का जो पानी गिरेगा यहाँ से गिरेगा, यहाँ से स्टोर होगा। तो अपन अभी जाएंगे फर्स्ट अभी गाड़ी से जैन गुफा, फिर उसके आने के बाद आप अपन कैलाशा देखेंगे, क्योंकि गाड़ी का प्लेस है ना, तो अपन देख लें। ಜೈನ ಸ್ಕೂಪ್ देखने ನೋಡ್ಲಕ್ಕ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಗುಹೆನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ये छोटा केव 31, 32, 33, 34 यानी ये जैन केव एक ही जगह पे। तो जैन धर्म में भी 2 पार्ट, दिगंबरा श्वेतंबरा। जो दिगंबर होते हैं वो अनवस्त्र होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते। श्वेतंबर वस्त्र पहनते, श्वेत वाइट और मार्क्स रहता है। ये दिगंबर पंथ वाली केव है। यानी जो दिगंबर में जो 24 तीर्थंकर है, सबसे पहले थे आदिनाथ और सबसे लास्ट वाले महावीर भगवान। तो यहाँ महावीर भगवान ही सबसे लास्ट वाले ध्यान मुद्रा में। हिंदू धर्म में गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर एंड लक्ष्मी, जैन धर्म में भी गॉड ऑफ वेल्थ यक्ष यक्षिणी। तो जो यक्ष यक्षिणी इन्हें सेटिस्फाई करना है, जो यक्ष है बैठे हाथी पे है, बैक साइड में बनियान ट्री है। यक्षिणी उनके अपोजिट वो बैठे लायन शेर पे है, लेकिन बैक साइड में आम का पेड़ है। और जिनके सिर के ऊपर में स्नेक है वो है पार्श्वनाथ भगवान। और जो बेली से लिपटे हुए है वो है बाहुबली, जो कर्नाटका श्रवण बेलगोला गोमटेश्वर, बहुत बड़ा उनका स्टैचू है, जो 12 साल में उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। जो खड़े तपस्या करते हुए उन पे पेड़ चढ़े, ये फाइस कल्चर आपको देखने मिलता है जैन दिगंबर पंथ के। जो दिगंबर पंथ होता है उनका कल्चर भी बहुत हार्ड होता है, यानी जो संस्कृति होती है बहुत हार्ड। वो शेविंग नहीं करेंगे, बाल खींचेंगे, वॉकिंग करेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। अगर खाना यानी भोजन, अगर सूरज ढल जाता है तो वो भोजन भी नहीं करेंगे। भोजन इस प्रकार वो ग्रहण करेंगे, यानी हाथ से उठा के खाएंगे नहीं। और हिंदू धर्म में खंडित मंदिरों पे पूजा पाठ नहीं होती, डैमेज मंदिरों पे हिंदू धर्म में पूजा पाठ नहीं होती। लेकिन जैन धर्म में भी खंडित मंदिरों पे पूजा पाठ तो नहीं होती, लेकिन खंडित व्यक्ति भी पूजा नहीं कर सकता। खंडित व्यक्ति यानी किसी का हाथ पैर टूटता है, अगर कुछ डैमेज होता है तो वो व्यक्ति पूजा भी नहीं कर सकता। तो ये जैन धर्म के यहाँ पे फाइस कल्चर है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो बुद्धिज़्म में आपको देखने मिला दोस्त कल्चर, द्रविडियन स्टाइल एंड नागा शैली। जो साउथ में मंदिरों पे द्रविडियन शैली होती है, नॉर्थ में नागा शैली में मंदिर होते हैं। तो उसी प्रकार ये मेन है सबसे 32। तो वो जो कलाकृति है द्रविडियन स्टाइल और नागा शैली बस आपको इस 32 पे देखने मिलती है। ये सामने वाला जो गेट है इसके ऊपर में है गोपुरम द्रविडियन स्टाइल, और उसके बैक साइड में एक मंदिर है जो है कलश वाली ए शेप में नागा शैली। और ये जो कोने में है ये है मानस्तंभ, जो जैन धर्म में इसका मीनिंग जियो और जीने दो का एक प्रतीक कहलाता है। मानस्तंभ एक मैसेज देता है मानस्तंभ। तो इसी स्तंभ को जोड़ने का काम हमारे पिताजी ने किया। ये जब यानी ये क्लीनिंग हुआ था, यानी 50-60 साल हो गए, तो ये टूट के नीचे गिरा हुआ था। तो इसे जोड़ने का यानी हमारे मिस्त्री थे हमारे पिताजी, उन्होंने इसे रिस्टोर किया है। बुद्धिज़्म गए अपन, हिंदुज़्म भी एक केव देखा आपने। बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म ये पार्ट यानी ये केव कनेक्टेड नहीं है, बट ये केव ये जो यानी 30 नंबर वो जो लेडी आई है वो 31, 32, तो ये 32 और ये 33 ये 2 केव कनेक्टेड है। यानी ये जो बीच में का जो गैप दिख रहा है आपको, इसमें से आप इस 32 में से 33 में आ सकते हैं, 33 में से 32 में भी ये इंटरकनेक्टेड है। वो इंटरलॉक है, उधर इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये उधर एरिया भी बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा एरिया बड़ा है, यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे आपको सुंदर सी कलाकृति भी यानी यहाँ पे कुछ जगह उन्हें अच्छा पत्थर भी लगा है, तो यहाँ पे आपको बेटर फिनिशिंग बहुत सुंदर सी देखने मिलेगी जो जैन। यस, तो यहाँ पे समझ में नहीं आया। ये जो छोटी छोटी जो केव है ना, ये भी केव ही है। ये 106 है, 106 टोटल। यस, ये 34 34 छोड़ के, यानी जहाँ अपने यानी ये घूम रहे हैं आप, तो इन्हें ही नंबर दिया है। बट ऐसे ऐसी छोटी छोटी केव इस माउंटेन में जहाँ से 1 स्टार्ट होता है, बहुत सारी जो 106 है प्लस केव जो रफ है,
बट 19 छोटा छोटा है, बट 1983 में इन्हें नंबर दिए गए। यानी जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे दर्जा मिला, तो जहाँ बड़े बड़े स्कल्पचर है, जहाँ कार्विंग किया है अच्छा, उससे ही आर्कोलॉजिक ने नंबर कौन सा ईयर? इन 1983 में। यस। तो यहाँ पे जो यानी भारत भर में 1200 केव है, 34 यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुफाएं हैं, यानी केव जो बनी है बुद्धिज़्म, 70% बुद्धिज़्म केव भारत भर में। यानी जो 1200 केव है उसमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म केव, क्योंकि जो कलिंग राज अशोक सम्राट, उन्होंने सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म का धर्म प्रचार। बुद्धिज्म कैसे दुनिया से बाहर मेडिटेशन करने के लिए जास्त प्रिपरेशन करते हैं, इसके लिए बाहर से उनका गुहा को ज़्यादा, यानी जो अशोक सम्राट है हर कंट्री घूमे, लड़ाई की है, तो हिसाब से उन्होंने बहुत धर्म का प्रचार किया है। कलिंग राज बुद्धा का सबसे ज़्यादा क्यों भी देखने मिलता है, और ज़्यादातर तो यानी अभी मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदुज़म भी बहुत ज़्यादा ये प्रचारित है बाहर, लेकिन परिवार में रहता है, गाँव में रहता है। ये थोड़ा बाहर जाता है। बुद्धिज़्म धर्म आपको हर कंट्री में, हर स्टेट में बुद्धिज़्म का, यानी बुद्धिज़्म है, यानी बुद्धिज़्म का बहुत धर्म प्रचार हुआ है ज़्यादा। तो यहाँ पे आप 100 किलोमीटर में पित्तल खोरा है, यानी कि ये जो सह्याद्री वेस्टर्न घाट माउंटेन है, जितना भी अभी तक आपने केव की देखा, ये इसी पहाड़ के अंदर में देखने, बादामी, कार्ला, हम्पी, पांडवा, अजंता, पित्तल खोरा, ये एक ही लाइन में और इसी माउंटेन में आपको देखने मिलता है। तो पित्तल यहाँ पे जो सबसे पहला जो वर्क स्टार्टिंग हुआ है वो 100 किलोमीटर पित्तल खोरा है, यहाँ से वहाँ से सबसे पहले इन केव का स्टार्टिंग किया गया है, क्योंकि वहाँ पे आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट के रिसर्च से कहा जाता है, या क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसी जो छोटी छोटी केव है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वो हिसाब से वो सबसे ओल्डेस्ट केव है इस माउंटेन। तो इसे फिर देख के आ जाइए आप, फिर अपन जाएंगे। आपको केव नंबर 1 के अंदर में कुछ भी कल्चर देखने नहीं मिला। गए थे ना, जो तीन स्तंभ थे उसके अंदर था केव नंबर 1 बुद्धिज़्म का, उसी तरह ये केव नंबर जैनिज़्म का 1 समझ लीजिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है केव नंबर 30। आप अपन जो केव नंबर 14 गए थे हिंदुज़्म वाला, उसके आगे 13 था जो अनकम्प्लीट था, एक ऐसा फूल जैसा था, हिंदुज़्म का केव नंबर 1 स्टार्टिंग। उसी तरह ये जैन का है, इसके अंदर कार्विंग की घटी है, उसी नंबर है, ये 31, जो आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में राजा लोग अपने शान के लिए, स्वागत के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आप जैसे ही राइट साइड में जाएंगे तो एलिफेंट देखने मिलेगा, जो उसका जो सूंड है ऊपर में, और लेकिन कलाकार ने उनके सूंड में स्टोन में फ्लावर डेकोरेट किए, जो आपका स्वागत है। जैसे आपको समझ में आएगा, जैसे आपने बुद्धिज्म में रिपीट वही आपको बुद्धा देखने मिला, तो एक कल्चर आपको देखने मिला। जय, मैं समझाता हूँ, समझाओगे तो ये आपके पास रहना चाहिए। चलिए। यस, ये बाहुबली है, जो आप पूरा बॉडी पे बेल है उनके। आपके बैक साइड में पार्श्वनाथ भगवान, जिनके सिर के ऊपर में स्नेक है, ये सांप है। और सर ये यक्ष है, ये देखिए, ये यक्ष है, ये यक्षनी, जो बैठे हाथी पे बैक साइड में बनियान ट्री है, ओके। और इधर में यक्षनी है, जो बैठे शेर पे है, नीचे शेर है, बैक साइड में आम का पेड़ है, उनके ऊपर देखिए, ओके। ये स्कल्पचर आपको बिगिस्ट अंदर में यही देखने, यानी जैन जो जैन के 5 केव है, रिपीट वही देखने मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 32। उसी प्रकार हिंदुज्म का भी वही पार्ट, जैनिज्म का भी वही पार्ट, एक गुफा बनाने के लिए कई सारा रफ वर्क किया है। बरोबर है, छोटे को बड़ा करने का। एक जगह पे इतने सारे लोग काम नहीं कर सकते, नहीं, बराबर। और आप आके डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले सिखाना प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप जो मेन मंदिर, यानी उनका बनाने का जो उद्देश्य था, जो मेन मंदिर, जब आप अच्छे ट्रेन होंगे, अच्छा आपको एक्सपीरियंस आएगा, तो ही आप यहाँ पे चप्पल ओके। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ರಿಲೇಟೆಡು.
ಮಾಡಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಗರಂ ಐತೆ ಫುಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಗರಂ ಐತೆ ನಾವು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಗರಂ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಹಾಂ ये है यहाँ का सबसे हाईलाइट कैलाश, जिसका मेकिंग करने के लिए 200 ईयर और 10 जनरेशन लगा है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा 2 टेम्पल है। एक कंबोडिया अंकुरवा, वो विष्णु का मंदिर है, इससे बिगेस्ट है, बट वो बिल्ड किया गया। ये मंदिर ये शिव जी का है, इसे कहीं पे पत्थर लाके लगाया नहीं है, इसका मेकिंग टॉप टू बॉटम बनाया, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यानी इसे कहीं पे भी आपको जॉइंट नहीं देखने मिलता। और ये मंदिर 1680 मुगल अंपायर औरंगजेब ने भी कुछ खंडित किया है। तो यहाँ पे जो हिंदू धर्म में खंडित मंदिरों पे पूजा पाठ नहीं होती है, शिवलिंग पे होती है, मूर्ति पे नहीं होती, क्योंकि शिवलिंग ये टूटे हुए शिव जी के बॉडी पार्ट है। और यही मंदिर 5 हिस्सों में डिवाइड हुए। जो बैक साइड में वो है गर्भ मंडप, उसके आगे सभा मंडप, और जहाँ आप अंदर जाने के बाद जो चप्पल सूत निकालना है वो है अर्ध मंडप, और उसके आगे है नंदी मंडप, यानी हर शिवलिंग के सामने नंदी होता है, तो नंदी मंडप। और जो आपको फ्रंट में जो देखने मिल रहा है ये है सारथी मंडप। सारथी यानी आज के ज़माने में उसे ड्राइवर कहते हैं। और ये कैलाश शिव जी को डेडिकेट है, इसलिए इसे कैलाश कहा जाता है। नहीं तो कैलाश शिव का निवास स्थान वो मानसरोवर में हिमालय में, ये गुफा शिव जी को डेडिकेट है, इसलिए इसे कैलाश कहा जाता है। क्योंकि जब जिस राजा ने इसे बनाया, इसने उसे बनाने के बाद उसी कल्पना की तरह पूरा वाइट कलर पेंट भी किया। तो यही कैलाश आपको जो नया करेंसी आया है 20 रुपीज़, उस पर इसी का चिन्ह देखने मिलता है। क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको 2 स्तंभ देखने मिलेंगे, एक है गजस्तंभ, एक है ध्वजस्तंभ। तो जो गजस्तंभ है वो 20 रुपीज़ के नोट पे, और जो गजस्तंभ है वो है ताकत का प्रतीक, यानी इसे जो बनाने के लिए ताकत लगी है उसका प्रतीक है गजस्तंभ। और जो ध्वजस्तंभ है, ध्वज यानी जीत का प्रतीक होता है, यानी इसे बना के जो जीत पाई है उसका प्रतीक है ध्वजस्तंभ। ओके। ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋರಾಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10:30 ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅರೌಂಡ್ 3:10 ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಮಯ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೈಡಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೈಡು. ಸೊ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರ ನೇಮು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. तो नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। मैं यहाँ लोकल गाइड का काम करता हूँ एल्लोरा गुफा में। मेरा नंबर है 8459182453। ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है। मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझे काम देने की कोशिश कीजिए। आपका नाम बोल दीजिए। आनंद बाबूराव थोरात मेरा शुभ नाम है। ಸೊ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಆನಂದ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ 100% ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀರೋ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. नमस्कार।